हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है एक्सरसाइज 2.5 से। क्वेश्चन है आपके पास सिंप्लीफाई और इसका पार्ट 1 है आपके पास रूट 169। तो हमें इसको सबसे पहले जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो हमें ये करना है कि हमें जो है इस 169 का रूट को ख़त्म करना होगा। तो हमें इसका एलसीएम निकालना है, यानी कि 169 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। 169 का एलसीएम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये आपके पास वाहिद ऐसा नंबर है कि सिर्फ आपके पास सिर्फ एक ही टेबल में आता है, वो है आपके पास 13। तो हम इसको 13 से डायरेक्ट करेंगे। 13 की टेबल में 16 नहीं आता, उससे कम 13 वन ज़ा 13, 13 वन ज़ा 13। 16 में से 13 को माइनस करेंगे, बचेगा 3, वो चले जाएगा कैरी। अब हमें चेक करना है 13 की टेबल में 39 कब तक आ रहा है। तो 13 की टेबल में 39 आ रहा है 3 टाइम तक, तो ये आ गया आपके पास पूरा 13। उसके बाद दोबारा जो ये होगा आपके पास ये 13 से होगा, 13 वन ज़ा 13, यानी कि अब आपके पास जो पेयर आ रहे हैं इसके कितने आ रहे हैं आपके पास, अगर हम देखेंगे तो 13 इंटू 13, यानी कि 13 टू टाइम आ रहा है। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 13 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार 13 है तो हमने इसका स्क्वायर करके लिख दिया। उसके बाद आपके पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 13 आंसर हो जाएगा। सेम आपके पास जो है इसके पार्ट 2 में भी यही होगा, आपके पास 180 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 180 का हम एलसीएम निकाल देते हैं। आखिरी वैल्यू आपके पास 0 है और 0 आपके पास इवन नंबर है, तो इसको हम 2 से कर सकते हैं। 2 के टेबल में 18 नहीं आता, उससे कम 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम तक। 2 9 ज़ा 18, बचेगा 0। उसके बाद दोबारा 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, बचेगा 1, 2 5 ज़ा 10, 45। अब आपके पास आखिरी वैल्यू 5 आ रही है और ये आपके पास जो है ऑड नंबर है, तो इसको हम ऑड नंबर से करने की कोशिश करेंगे 3 के टेबल से। 3 वन ज़ा 3, 1 इसके बाद चले गया, 3 5 ज़ा 15, 15 आ रहा है, ये भी आपके पास 3 के टेबल में आ रहा है, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद आपके पास 5 वन ज़ा 5। तो अब जो आपके पास पेयर बन रहे हैं उनको हम यहाँ पे लिख देंगे, जो भी आपके पास वैल्यूज आ रही है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए आपके पास 2 का पेयर है और 3 का पेयर है, यानी कि ये हो जाएंगे आपके पास 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। उसके बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आपके पास खाली 2 के ऊपर से और 3 के ऊपर से कैंसिल हुआ है, 5 के ऊपर से कैंसिल नहीं हुआ, यानी कि ये इस तरीके से लिखेंगे हम 2 इंटू 3 और 5। तो जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 रूट 5, ये हमारे पास इसका आंसर है। आखिरी वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है रूट 12 मल्टीप्लाई बाय रूट 12। ये आपके पास दोनों के ऊपर रूट है, इसको हम एक ही रूट के अंदर ले आते हैं, 12 इंटू 12। अब देखिए आपके पास दोनों का पेयर बन गया, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 12 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा आपके पास 12। तो आपके पास ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद जो है हम इसका फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं कि फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है हमारे पास। तो वो दिया हुआ है हमारे पास रूट 16 इंटू 12। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चन जो है किस तरीके से सॉल्व होगा। तो जिस वक्त अब यहाँ पे भी आपके पास पहले तो आपको या तो आप इसका एलसीएम निकाल दो या आप इन दोनों को एक ही उसके अंदर रूट के अंदर ले आओ। तो इनको हम एक ही रूट के अंदर ले आते हैं पहले स्टेप में 16 इंटू 12। या तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, या इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि हम दोनों का बारी बारी एलसीएम निकाल देते हैं, यानी कि 16 का अलग निकाल देते हैं और 12 का अलग निकाल देते हैं। इससे ज़्यादा आसान रहेगा बाकी बड़ी वैल्यू को हम निकालने से। तो इसको हम करेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो अब जो है ये तमाम आपके पास एक ही रूट के अंदर है, तो इनको हम पूरी वैल्यूज़ को एक ही रूट के अंदर ले आएंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया और ये बाहर है आपके पास, तो स्क्वायर हो जाएगा ये सबका, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, यानी कि 8 बाहर आ जाएगा और 3 आपके पास अंदर। तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला पार्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास।
वो है हमारे पास √14 × 21, √14 × 21। सेम टू सेम वो भी इसी तरीके से होगा हमारे पास। √14 × √21। पहले स्टेप में आपको ये करना पड़ेगा कि इन दोनों को आपको एक ही रूट के अंदर ले आएंगे, इनको हम 14 × 21। उसके बाद जो है हम इनका बारी बारी एलसीएम निकाल देंगे, 14 का भी और 21 का भी। 14 का एलसीएम हमारे पास निकलेगा 2 से, 2 7 जा 14 और फिर 7 1 जा 7। उसके बाद इसका निकालेंगे तो 3 से निकलेगा डायरेक्ट, 3 7 जा 21 और फिर 7 1 जा 7। इन सबको एक रूट के अंदर ले आएंगे फिर 2 × 7 × 7 × 3। अच्छा मैंने 7 का जो है पहले ही जो है मैंने इसको अरेंज कर दिया ताकि हमारा पेयर बन सके। तो अब बस 2 और 3 का पेयर बन रहा, 7 का पेयर बन चुका है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो अंदर है आपके पास, और 7 बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 7√6। अच्छा इसके बाद जो हमारे पास 6 पार्ट है वो थोड़ा सा चेंज है इन तमाम क्वेश्चन से। उसमें दिया हुआ आपके पास √15/√5। अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो है एक नया रूल अप्लाई होगा। याद रखिएगा जब भी आपके पास जो है डिनोमिनेटर में, यानी कि आपके पास एक फ्रैक्शन दिया हो और एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे वाली वैल्यू में रूट दिया हो, तो हमें एक नया इसमें मेथड यूज करना होता है, वो है हमारे पास कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन करने का तरीका आपके पास ये होता है कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे √5 है, तो हमें उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई भी करना होता है और एक बार उसी वैल्यू से डिवाइड भी करना होता है। यानी कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई है उसी वैल्यू से हमें उसको डिवाइड करना है, उसी वैल्यू से हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए और समझ आएगा कि हमें इसको करना इस तरीके से। तो पहले स्टेप में तो आपको सेम टू सेम इसको उतार देना है, √15/√5। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें जो है इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है इसी वैल्यू से। तो अब हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई लगाने के बाद √5/√5। ये देख लें आपके पास ये एक वैल्यू जो है इससे डिवाइड हो रही है एक बार, और एक बार इसी वैल्यू से इससे मल्टीप्लाई हो रही है। उसके बाद जो है सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, इनको हम एक ही रूट के अंदर ले आएंगे। 15√5, 15 का हम एलसीएम निकाल सकते हैं, वो मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। यानी कि ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, यानी कि 3 5, 3 5 और ये वाला 5। उसके बाद इन दोनों का पेयर जो है आपके पास बनेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 × 5। अब देखिए इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, यानी कि रूट से बाहर आ जाएंगे आपके पास। 5√3 ये भी रूट से बाहर हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 से 5 कैंसिल, आपके पास बचेगा √3। यही आपके पास इसका आंसर है। इसके बाद जो है आपके पास इसका अगला पार्ट है √76/√76। उसमें जो है हम डायरेक्ट करेंगे, उसमें कॉन्जुगेशन करने की जरूरत, वैसे हम कर भी सकते हैं कॉन्जुगेशन, और अगर ना करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं हम लोग। इसमें भी वैसे जो है बेसिकली इसमें भी बगैर कॉन्जुगेशन के भी सॉल्व हो सकता है। 5 से हम 15 को कैंसिल कर दें, लेकिन कॉन्जुगेशन एक नया रूल है क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में यूज होगा, तो इसलिए मुझे करवाना जरूरी था। अगला जो क्वेश्चन है वो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 76 से 76 हमारे पास जो है डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 76 से 76 डायरेक्ट कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। उसके बाद जो हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है वो ऐसा क्वेश्चन है उसमें लाजमी हमें कॉन्जुगेशन करनी होगी, यानी कि हम कॉन्जुगेशन के बगैर उसको सॉल्व नहीं कर सकते, जो कि हमारे पास दिया हुआ है 18/√18। अच्छा अब ये किस तरीके से सॉल्व होगा, ये भी सेम टू सेम वैसे ही होगा, यानी कि पहले हमें कॉन्जुगेशन करनी होगी। कॉन्जुगेशन करने का रूल मैं आपको समझा चुका हूँ कि हमने पहले 18 जो हमारे पास ऊपर वाली पूरी वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी क्वेश्चन वाली। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको एक बार मल्टीप्लाई करना है और एक बार डिवाइड करना है, यानी कि √18 दिया हुआ है तो √18 से मल्टीप्लाई करेंगे, √18 से ही डिवाइड करेंगे। उसके बाद सामने सामने मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 18 √18, और यहाँ पे आपके पास जो है इन दोनों का इस तरीके से लिखा चल जाएगा। अच्छा ये 18 बाहर है और ये 18 अंदर है, तो इसको हम एक रूट के अंदर नहीं लेके सकते क्योंकि वो रूट से बाहर है, तो उसको रूट के बाहर ही रखना पड़ेगा। ये रूट के अंदर है तो रूट के अंदर रखना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों रूट के अंदर है तो इन दोनों को हम रूट के अंदर लेके आ सकते हैं। उसके बाद इन दोनों का पेयर बन गया, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी आपके पास, और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास बचेगा। इसके बाद यहाँ बता रहा हूँ
अगला जो है हमारे पास ये 9 पार्ट है। 9 पार्ट में दिया हुआ है 2√28 अपॉन √7। तो सबसे पहले जो है हमें 28 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो 2 एच आ जाएगा यहाँ पे जो है हम, अच्छा पहले जो है हमें इसका कॉन्जुगेशन करनी पड़ेगी। तो कॉन्जुगेशन करने के लिए हम लोग √7 अपॉन √7 एज लिख देंगे। उसके बाद जो है हम 28 का एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 28 का एलसीएम आएगा 2 14 उसके बाद 2 7 और फिर 7 1 यानी कि 2 2 7। तो ये बाहर वाला 2 एज इट रहेगा। इसके अंदर लिख लेंगे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 7 और ये वाला 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर यहाँ पे आपके पास जो है √7 इंटू √7। देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, यानी कि सारे आपके पास जो है बाहर ही आ जाएंगे आपके पास। तो 2 इंटू 7 ओवर 7। देखिए यहाँ पे पास इसका पेयर बना, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस टाइम मैंने कम करा। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 4। ये आपके पास जो है 9 क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हमारे पास 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। √3 5 प्लस 8 √5 सॉल्यूशन। अच्छा इसमें भी जो है हमारे पास एक नया रूल अप्लाई होगा, वो है हमारे पास इसमें हमें कॉमन लेना पड़ेगा। यानी कि बीच में आपके पास जो है प्लस माइनस की साइन हो और दोनों जगह जो है आपके पास कोई चीज़ सेम नज़र आ रही हो तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ कॉमन नज़र आ रही है इस वैल्यू में और इस वैल्यू में, वो है हमारे पास √5। देखिए √5 आपके पास यहाँ पर भी मौजूद है, √5 आपके पास यहाँ पर भी मौजूद है। तो √5 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे इनमें। तो हमने यहाँ पे लिख भी देते हैं टेकिंग √5 कॉमन। जब हमने √5 को कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने का तरीका ये होता है कि हमें जैसे कॉमन जो वैल्यू कॉमन लेंगे उसके बाद फॉरन ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में अब हम वो वैल्यू लिखेंगे। अब चेक करेंगे कि √5 के टेबल में √5 कहाँ लगा रहा है, 1 टाइम तक। 3 नहीं आ रहा तो 3 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद बीच में जो भी साइन होगी वो मल्टीप्लाई होगी वाली साइन से। तो यहाँ ये देखेंगे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 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 ही आ जाएगा आपके पास। √5 में कॉमन ले चुका हूँ, यानी कि √5 के टेबल में √5 1 टाइम तक आ रहा है, बचेगा आपके पास 8, तो वो लिख देंगे हम यहाँ पे अंदर। उसके बाद 3 में 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11। 11 को हम यहाँ भी ले सकते हैं और शुरू में भी ले सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि हम इसको शुरू में लिखें, तो हमारे पास यही इसका आंसर है 11√5। इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। वहां दिया होगा आपके पास 11 में होगा आपके पास 5√8 माइनस 2√8। सेम टू सेम यहाँ पे वही प्रोसेस होगा जो यहाँ पे हमने करा है, यानी कि टेकिंग हमने यहाँ पे √5 कॉमन लिया है, वहां पे हम √8 कॉमन लेंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग √8 कॉमन। जब हमने √8 कॉमन ले लिया तो फौरन हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और जो वैल्यू बच जाएगी हमारे पास वो लिख देंगे। 5 में से 2 माइनस करेंगे, बचेगा 3, तो हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेम जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, वो आप लोग कोशिश करेंगे कि उसको खुद करें। थैंक यू।